नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 मार्च 1946। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यह प्रावधान क्यों आया, अर्थात इसका कारण क्या था। दूसरी बात, मिशन के प्रावधान क्या थे, और तीसरी विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, और अंत में चौथी बात निष्कर्ष की संकल्पना हम लोग करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसके बैकग्राउंड की ओर। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी थी, अतः उपनिवेशों पर पकड़ बनाए रखना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। ब्रिटेन में 1945 में संसदीय चुनाव हुए थे और वहां लेबर पार्टी को बहुमत मिला तथा इटली प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, नई सरकार ने अपना मत आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया था कि वह भारतीय संवैधानिक समस्या को अति शीघ्र सुलझाना चाहती है। चुनाव में सत्ता परिवर्तन से भी यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश जनता भी सरकार की नीतियों में परिवर्तन चाहती है। इसी क्रम में इटली ने भारत के संदर्भ में कहा, अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय तो हैं, किंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। अर्थात यह दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार के नीतिगत परिवर्तन को दर्शाता है। दोस्तों, इसी क्रम में 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की, जिसमें निम्न 3 व्यक्ति शामिल थे: भारत सचिव पेंथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स, नौसेना अध्यक्ष एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंच गया और मई 1946 में अपनी योजना प्रस्तुत की। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मिशन के क्या प्रावधान थे। दोस्तों, इस प्रस्ताव के तहत एक भारतीय परिसंघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें सभी ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतें शामिल थीं। इस एकीकृत संघ को केवल रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के विषय दिए गए तथा अन्य सभी अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। दोस्तों, भारत विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि मुस्लिम बहुल प्रांतों का एक अलग राष्ट्र के रूप में सम्मिलित होना संभव नहीं था। विभाजन से नई तरह की समस्या खड़ी हो सकती थी, जैसे पंजाब के जालंधर एवं अंबाला डिवीजन में हिंदू एवं सिख बहुसंख्यक थे, वह भी विभाजन की मांग कर सकते थे। इस तरह सेना का विभाजन भी खतरनाक हो सकता था। सबसे अधिक विभाजन से प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती थीं, जैसे पाक बनने से उसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग के मध्य संचार की समस्या। संपूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया। पहला समूह ए, इसमें बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। दोस्तों, यह क्षेत्र हिंदू बहुसंख्यक था। समूह बी, इसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध शामिल था। यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल था। ग्रुप सी, इसमें बंगाल एवं असम शामिल था। यह भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। दोस्तों, संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा के सदस्य करेंगे। प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर सदस्य संख्या निर्धारित होगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। संविधान सभा में समूह ए, समूह बी, समूह सी के सदस्य एक साथ बैठकर भारतीय विधानसभा का निर्माण करेंगे। तीनों समूह के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाते हुए अलग अलग बैठकर विचार विमर्श भी करेंगे। यदि संभव हुआ तो अपने समूह के लिए
एक संविधान का निर्माण का प्रयास भी करेंगे। एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें 14 सदस्य शामिल होंगे। अंतरिम सरकार में मुख्य राजनीतिक दल और संप्रदाय के लोग शामिल होंगे। कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5 तथा सिख, पारसी एवं ईसाई धर्म के एक सदस्य होंगे। दोस्तों, हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे प्रावधान के बाद विश्लेषणात्मक मूल्यांकन एवं निष्कर्ष के। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना द्विराष्ट्र सिद्धांत की समस्या को सुलझाने अर्थात हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाने का एक सुंदर प्रयास था। भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव देश की एकता को बनाए रखने की कांग्रेस की मांग के अनुरूप था, जबकि प्रांतों को दी गई आंतरिक स्वायत्तता मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के नज़दीक था। दोस्तों, पाकिस्तान की मांग को इनकार करना भारत विभाजन को रोकने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक पहल था। दोस्तों, भारतीयों द्वारा निर्मित अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा के निर्माण की घोषणा एक सकारात्मक पहलू था, किंतु केंद्र की शक्तियों को सीमित कर प्रांतों को अत्यधिक अधिकार दिया जाना अलगाव की दिशा में एक बड़ा कदम था। दोस्तों, मुस्लिम लीग जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को इनकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की, जो सांप्रदायिक दंगों के आरंभ की घोषणा थी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को इसमें शामिल हुई। दोस्तों, सरकार के मंत्रियों की हम चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के मंत्री की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ये उपाध्यक्ष व विदेश मंत्री के पद पर थे। गृह विभाग का मंत्री सरदार पटेल थे। रक्षा विभाग के प्रमुख बलदेव सिंह थे। शिक्षा विभाग के मंत्री सिराज गोपालाचारी थे। वित्त विभाग के मंत्री लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से थे। विधि विभाग का मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। कृषि एवं खाद्य विभाग के मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों, मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, भारत में बढ़ते सांप्रदायिक संघर्ष और ब्रिटिश राज पर बढ़ते दबाव ने प्रधानमंत्री इटली को एक घोषणा करने के लिए बाध्य कर दिया। जून 1948 तक हर हाल में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, यह देखा गया कि कैबिनेट मिशन की योजना असफल रही।